अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज आपके साथ बैग पैक करते हैं उम्रा के लिए। हम लोग जा रहे हैं उम्रा पे, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चला मैं बैग पैक कर रही हूँ, आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर कर लूंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो जाना चाह रहे हैं उम्रे पे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो उनके साथ उनको कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाएंगी मेरी इस वीडियो से। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उन लोगों को बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये मैंने रैंडम जो कपड़े है ना, जो इस्त्री के बगैर है, मतलब जिसको कपड़े प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली रफ पहनने के लिए, ये वो कपड़े हैं, ये मैंने रख लिए हैं इसके अंदर एज इट इज। और उसके अलावा ये कुछ कपड़े हैं जो कि प्रेस किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस करके लेके जाने हैं यहां से, घर से। ठीक है, जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो भी मैं रख दूंगी इसके अंदर इस तरीके से। ये प्रेस किए हुए कपड़े हैं और प्रेस करके ना इनको मैंने ये देखें बैग्स के अंदर डाल दिया है। अब ये देखें बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इसकी इस्त्री, इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरी बेटी के कुछ कपड़े हैं, ये भी मैंने प्रेस किए हुए हैं, ये भी मैं इसको रख दूंगी इस तरीके से बैग के अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। ये है कैटल है। ये वैसे कैटल जो है ये हर होटल में होती है, कैटल भी होती है और टी बैग्स वगैरह भी होते हैं, शुगर भी होती है, टॉयलेटरीज का भी सारी चीजें होती है वहां पे। मैं कैटल इसलिए बाय की है क्योंकि मैं चाय में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे टी बैग वाली चाय बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे पानी वाली पक्की हुई चाय बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए चाय में नो कंप्रोमाइज, जिसकी वजह से मैं अपने लिए स्पेशल ये कैटल लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस कैटल में चाय पका के पीऊंगी जैसे हम लोग घर में पीते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि कैटल भी लेके जानी है। ये कैटल मैं अपने लिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर कोई मेरी तरह चाय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता तो वो ये कैटल लेके जा सकता है। अदरवाइज वहां पे कैटल्स होती हैं, हर रेस्टोरेंट हर होटल में होती है। बाहर बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं जहां पे चाय भी मिल जाती है, इसलिए नो वरीज। अगर आपने होटल के रूम के अंदर चाय नहीं बनानी तो बाहर कैफेटेरिया से पी लें, आपकी अपनी चॉइस, अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये लेके जा रही हूँ, सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये देखे जी, ये गुड़ है, क्योंकि हम चीनी इस्तेमाल नहीं करते चाय के अंदर। ये बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से, ये इलायची और सौंफ है। तो ये मैं चाय बना के पीऊंगी। दूध जो फ्रेश है वो वहां से मिल जाता है, जैसे दुबई से मिलता है ना, ऐसे वहां पे भी फ्रेश दूध मिल जाता है। तो हम लोग फ्रेश दूध की पकी हुई चाय जो मैं घर पे पीती हूँ, तो ये मैं पी लूंगी, इस वजह से ये मैंने रख दी है। अच्छा जी, उसके बाद जो नॉर्मल रैंडम क्लोथ्स हैं वो आप ऐसे ही रख लें। जो आप लोगों ने बाहर पहन के जाने हैं, हरम शरीफ जाना है, रोजा रसूल पे जाना है, तब आप जियारतों के लिए जाना है, तब आपने जो कपड़े हैं वो प्रेस करके इस तरीके से आप लोगों ने पैक करके रख लेने हैं। अच्छा जी, ये कुछ दो चार टिप्स हो गई। उसके अलावा आप लोगों ने लेडीज जेंट्स जो हैंडबैग होती है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली लेडीज यूज करती हैं, जो कि साइड पे भी पहन लेते हैं या शोल्डर पे पहन लेते हैं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग शोल्डर वाले या जो साइड वाले जो बैग्स हैं वो पहने। ठीक है, सबसे बेस्ट वहां पे होता है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ थोड़े दिन के लिए जाना होता है, मक्का शरीफ जाना होता है, मदीना शरीफ जाना है, तो आपने वहां पे सिर्फ इबादत के लिए जाना है। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो इबादत होनी चाहिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का जो है ना वो रखें, बिल्कुल ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है। आपने हल्के से कपड़े पहनने हैं, एक अबाया पहनना है, ऊपर से अच्छे से हिजाब करना है। उसके अलावा आपने ये बैग पैक ले लेने हैं। ये मैंने दो बैग पैक लिए, ये मेरे हस्बैंड ले लेंगे बैग पैक, इस तरीके से ये पहन लेते हैं, ये देखें, और इसका साइज भी देखें काफी बड़ा है। और एक ये बैग पैक है, ये मैं रख लूंगी। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग अपने पासपोर्ट रख लेंगे, अपने कुछ कार्ड्स वगैरह, बैंक कार्ड जो होते हैं वो रख लेंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम अपने आईडी कार्ड्स रख लेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ पैसे रख लेंगे। मेरे बैग पैक के अंदर मैं मेरी बेटी के लिए 2-3 पैम्पर रख लूंगी, वाइप्स का एक पैकेट रख लूंगी। हो सकता है अगर वहां पे इसको बाथरूम जाना हो तो कम से कम मेरे पास इसके अंदर ये फैसिलिटी हो। ठीक है, ये जो मेरे हस्बैंड वाला बैग पैक है ये बड़ा साइज का है, इसके अंदर हम लोग अपनी जूतियां रख सकते हैं। जब हम जाते हैं ना उम्रे के लिए, तो वहां पे हम लोग जॉगर्स वगैरह, ये दूसरी जूतियां, बंद जूतियां पहनना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि हम लोग वहां वजू टूट जाता है, हमें बार बार वजू करना पड़ता है। उसके अलावा हमें जूते उतारने की, पहनने की, रखने की बहुत टेंशन होती है। जब भी आप उम्रे के लिए जाएं तो आपने इस तरह के जूते जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। ये देखें, ये बड़े सॉफ्ट से, बड़े हल्के फुल्के से ये जो जूते होते हैं। ठीक है, इनको आप इस तरीके से बंद करके
आप अपने ये जो बैकपैक होता है इसके अंदर ये जूते रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, इसके अंदर जूते आ जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम लोग कुछ खाने की चीज रख लेंगे। अच्छा, खाने की चीज से ये वहां पे ये जूते आप लोगों ने पहन के जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा खाने की चीज पास रखें। ये देखें, मैंने ये कुछ खजूरें हैं और कुछ थोड़ी सी अंजीर है, ये मैंने अपने साथ अपने बैग के अंदर रख लूंगी, क्योंकि वहां पे जाते हैं ना तो पूरा पूरा दिन तो हम लोग जाहिर है 5 वक्त की नमाज हम लोगों ने हरम शरीफ में पढ़नी है, रोजा रसूल पे जाके हम लोगों ने 5 वक्त की नमाज तो वहां पे जाके पढ़नी है ना। तो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है शुगर लो हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो एकदम एम्प्टी स्टमक हम लोग वहां पे चले जाते हैं, या कभी कभी भूख का हम लोग सोचते हैं खाना अच्छा बाद में खा लेंगे, पहले नमाज पढ़ लें। तो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली एनर्जी होगी तो हम लोग इबादत करेंगे ना। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि पहले आप लोग अपनी जो हाजत है वो पूरी करें, उसके बाद उसके बाद इबादत के लिए आए। तो ये चीजें जो है ना ये मैं रखूंगी अपने बैग के अंदर। वहां पे जाएंगे, हो सकता है मेरी बेटी भी छोटी है तो खजूर के साथ आपकी फुल बॉडी को एनर्जी मिल जाती है फौरन, जिसे कहते हैं ना कि आपको टेंशन नहीं है। अंजीर और खजूर मैं रखूंगी इसी बैग के अंदर। तो बिलफर्ज अगर वहां पे जाके भूख लगती है या नमाज या खाना लेट खाएंगे, नमाज पढ़नी है, तो कम से कम मेरे पास ये होगा खाने के लिए। आबे जमजम की बोतल रख लूंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये बैग पैक जो है ना ये बहुत जरूरी है। आपने इस तरह के बैग पैक इस्तेमाल करने हैं, बजाय ये लेडीज को कि वो साइड वाले बैग ले लें, वो जो शोल्डर बैग ले लें। शोल्डर बैग ले लेंगे ना फिर आपका हाथ यहीं पर रहेगा, तो वो बहुत ही मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ये बैग पैक आप पीछे पहन लेंगे और आप बिल्कुल, आपके दोनों हाथ खाली रहेंगे, बिल्कुल इजी फील करेंगे और हैवी भी फील नहीं होगा। जितनी मर्जी चीजें इसके अंदर रख लें, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये बैग पैक आपने लाजमी रखने हैं, बजाय ये कि दूसरे हैंड बैग जो लेडीज होते हैं उसकी जगह आपने बैग पैक रखने हैं। इसके अंदर जूतियां में आएंगी, इसके अंदर पैम्पर वाइप्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर पासपोर्ट, इसके अंदर कार्ड, इसके अंदर पैसे, आप जिस तरीके से भी इसके अंदर सेफली रख सकते हैं, जिस तरीके से। इसके अंदर पॉकेट्स भी होती हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये देखें, जब आपके साथ बच्चे जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ना मैं रेकमेंड करूंगी, जो माएँ अपने छोटे बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं ना, जैसे 3-4 साल के, 2 साल के, कोई भी छोटा बच्चा है, तो उसके लिए ना इस तरह के जो कार्ड्स होते हैं, ये रखें उनके गले में डालने के लिए। ये जो कार्ड होते हैं ना, इसके अंदर आप अपना फोन नंबर लिख दें और उसके अलावा अपने होटल का नाम, उन होटल का रूम नंबर जो है वो लिख दें, पूरी इंफॉर्मेशन अपनी लिख दें और बच्चे के गले में डाल दें। इन केस खुदा न खास्ता अगर बच्चा कहीं इधर उधर हो जाता है, गुम जाता है, तो कम से कम उसके गले में ये कार्ड होगा जिसको पढ़ के लोग आपको कॉल कर सकते हैं या उस बच्चे को उसके होटल के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो ये कार्ड जो है ना, ये भी मैं रेकमेंड करूंगी छोटे बच्चों के लिए कि आप ये कार्ड जरूर इस्तेमाल करें। इस तरीके से मैंने 2-3 कार्ड भी रख दिए और एक पेन भी रख दिया अपने बैग के अंदर। जब हम होटल में जाएंगे ना, तो होटल में जाएंगे तो फिर होटल का जो रूम नंबर होगा, इस तरीके से फिर मैं कार्ड के अंदर लिख लूंगी सारी चीजें। उसके बाद हम लोग इस पेन के साथ लिख लेंगे और अपनी बेटी के गले में डाल दूंगी। ये होगी कुछ टिप्स। उसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा, ये मैंने कुछ सॉक्स रखी हैं, ठीक है। वहां पे जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पे जो फर्श होता है ना, तो वो ठंडा होता है, खास तौर पे जहां पे सही करते हैं ना सफा मरवा, वहां पे काफी ज्यादा ठंडा ठंडा होता है, एसी फुल चल रहे होते हैं, तो वहां पे ठंड होती है। इस वजह से ये जो सॉक्स रखी हैं, कुछ मैंने अपने लिए रखी हैं, कुछ अपने हस्बैंड के लिए और ये अपनी बेटी के लिए, ठीक है। सॉक्स पहनना वहां पे जरूरी हो जाएगा। और ऊपर से आजकल मौसम भी अच्छा है, तो ठंडा ठंडा मौसम है, उस वजह से हम लोग रखेंगे। मक्का में टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा गर्मी वाला है, गर्मी से मतलब कि नॉर्मल है। और जो मदीना में है इस वक्त मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, शाम के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है। इस वजह से जो लोग अभी जा रहे हैं इस सीजन में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों के अंदर आप लोगों ने एक छोटा सा हल्का सा अपर भी लेके जाना है, अपने लिए भी, बड़ों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। सॉक्स भी जरूर लेके जानी है, ये काम आएंगी बहुत ज्यादा। ये सॉक्स मैंने डाल दिए एक लिफाफे के अंदर ताकि ये गुम ना जाए ना, तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी होती है ना, वो एंड टाइम पे गुम जाती हैं, इस वजह से मैंने एक ही लिफाफे में डाल दी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है जी बुरकों की। ये देखें जी, बुरके अपने साथ रखें आप लोग, धो के अच्छे से पाक करके कलमा पढ़ के, उसके बाद बुरकों को अच्छे से आप लोग फोल्ड करके वो भी लेके जाने हैं। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। मैं 2 बायाज साथ लेके जा रही हूँ, ठीक है, एक मैं पहन के जाऊंगी। ये देखें जी, ये बुरके रख लें आप लोग, मेरे ख्याल से 3 बुरके जो है ना वो इनफ है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह के हिजाब रखें, दुपट्टे वाले बड़े बड़े हिजाब भी रख सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे जो लगता है ना
कि जो कंफर्टेबल चीज रहती है, जो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहते हैं कि आपका कहीं से भी मतलब वो नहीं हो रहा, आपको टेंशन नहीं है कि कुछ नजर आ रहा है बॉडी वगैरह। ये देखें, ये वाला जो हिजाब होता है ना, ये सबसे बेस्ट रहता है। ये कैप वाला हिजाब होता है ना, ये देखें इस तरीके से इसको पहन ले। नीचे से आप जो है जो कैप है सर के ऊपर वो पहने, उसके ऊपर जो बुरके के साथ हिजाब होता है ये वाला, ये बुरके का नॉर्मल जो हिजाब होता है ना, ये कर लें कैप के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग ये वाली कैप पहन लें। यकीन करें इतना कूजी और इतना जबरदस्त रहता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, ये वाला इतना कंफर्टेबल रहता है। ये इतना लंबा भी आता है, बिल्कुल आपके नीचे हाफ जो बॉडी है ना वहां तक आ जाता है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपने लिए भी रख लें, औरतें जितनी भी लेडीज हैं, और उसके अलावा जो छोटी बच्चियां हैं ना उनके लिए भी ले लें छोटे छोटे। मैंने ये अपनी बेटी के लिए भी रख लिए हैं ये वाले हिजाब, और ये मैंने अपने खुद के लिए भी रख लिए हैं, और मैंने बुरके भी अपने 2 रख लिए हैं। ठीक है, ये मेरे हो गए बुरके। अच्छा जी, ये टिप्स हो गई। उसके अलावा चीजें आ जाती हैं जी, ये देखिए कुछ पैम्पर और जो वाइप्स है ये मैं रख दूंगी बड़े बैग में, जो कि वहां पे जाके होटल में जब बैग खोलेंगे तो ये हमें मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, उसके अलावा 2-3 पैम्पर और जो छोटा वाइप्स का पैकेट है वो मैं रख दूंगी इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर या हैंड कैरी के अंदर। जो मेरे पास हैंड कैरी है ना उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जो हैंड कैरी में चीजें रखती हैं ऑन दी स्पॉट, उसके अंदर चार्जर वगैरह, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि हैंड कैरी में क्या क्या चीजें रखूंगी। फिलहाल मैं बड़े बैग की बात कर रही हूँ जो हम लोग पैक कर देते हैं, जिसको हमने बुक करवाना होता है। उसके अलावा उस बैग को हमने लॉक भी, ताला भी लगाना होता है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है, मैंने आपको ये कैटल भी दिखा दी है, ये गुड़ शीड और सारी चीजें दिखा दी हैं। अच्छा, अब ये कैटल है, इसको धोने के लिए ये देखें जी, ऑब्वियसली उसके अंदर हाथ तो जाता नहीं है कैटल के अंदर, हाथ मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये इस तरह का मैंने एक कैटल को वॉश करने के लिए ये रख लिया है। इस तरीके से हम इजीली इसको वॉश कर सकते हैं कैटल को। ठीक है, अगर ये हो गई, अगर ना हुई, अगर कोई बात नहीं, इसके पैसे पूरे हो जाएंगे, हम 8-10 दिन इस्तेमाल कर लेंगे, खराब हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो अपना वहां पे इबादत करनी है और मेरा फोकस वही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं सुकून से अपनी इबादत करूँ। चाय का कप पिया होना, यकीन करें आपकी बॉडी मेंटली आप थके हुए भी होना तो आप चाय पी के बिल्कुल सुकून से हो जाते हैं। अच्छा, ये कुछ टी बैग्स मैंने रख ली हैं, जो और ग्रीन टी होती है ना उसके कुछ साशे रख लिए हैं, इन केस अगर कभी जरूरत पड़े तो ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ये भी कुछ साशे मैंने रख लिए हैं। उसके अलावा ये मेन चीजें हैं। अच्छा जी, ये आप सोच रहे होंगे ये रंग बिरंगी चीजें क्या हैं तो ये रंग बिरंगी चीजें जो है ना, ये देखिए ट्रेवल पैक है, छोटा सा है। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये जो है ना येलो कलर का, ये है फेरी, जो कि लिक्विड जो होता है ना, जो वॉश करने के लिए बर्तन वगैरह, डिश वॉश करने के लिए ये लिक्विड है। बर्तन वॉश करने के लिए जो मेरे पास कैटल है, कैटल को वॉश करने के लिए मैंने थोड़ा सा लिक्विड रख लिया है इस बोतल के अंदर, छोटी बोतल के अंदर। उसके बाद ये जो नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये वाला जो है ये हैंड सोप है, हम लोग इसको एज अ हैंड वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कंडीशनर। अच्छा जी, वहां पे होता है बाथरूम के अंदर साबुन भी होता है, शैम्पू भी होता है, सब कुछ होता है वहां पे, लेकिन ये कंडीशनर में लेके जा रही हूँ क्योंकि वहां पे सब कुछ होता है। हो सकता है मुझे ये कि किसी वॉशरूम के अंदर, किसी बाथरूम के अंदर कंडीशनर ना हो। मेरे हस्बैंड और मैं तो बगैर कंडीशनर के भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के जो बाल है ना बहुत वेवी हैं, इतने वेवी हैं कि बगैर कंडीशनर के उसके बालों को कंघी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन केस के अगर वहां पे कंडीशनर ना हुआ तो कम से कम मैं अपने साथ ये छोटा सा एक बोतल में रख लेती हूँ। और ये जो बोतल है ना, ये वाली हैंड सोप वाली जो बोतल है ना, ये मैं रखूंगी अपने बैग के अंदर। अभी फिलहाल तो मैं ये वाली बोतल जो है ना ये बड़े बैग में रख दूंगी, क्योंकि जो लिक्विड चीजें हैं वो हम हैंड कैरी में नहीं रख सकते। फिलहाल ऑन दी स्पॉट हम लोगों ने, क्योंकि बाय एयर जाना है, तो मैं ये लिक्विड जितनी भी चीजें हैं बड़े बैग में रख दूंगी, क्योंकि अलाउ नहीं है हैंड कैरी के अंदर लिक्विड रखना। तो वहां पे जाके फिर मैं लिक्विड में से ये तो मैं वहां पे रख दूंगी रूम के अंदर, लेकिन ये वाली जो बोतल है ना हैंड सोप वाली, ये मैं अपने बैग के अंदर रख लूंगी। जब हम लोग जाते हैं ना हरम शरीफ, जब हम लोग जाते हैं मदीना, और उसके वहां पे जाके जब हमारा वजू टूट जाता है, हमें दोबारा वजू करने की जरूरत पड़ती है, हम लोग वॉशरूम जाते हैं ऑब्वियसली, तो वहां पे फिर हैंड वॉश करने के लिए वहां पे साबुन होगा नहीं होगा, कैसा होगा,
ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, वहां पे रश भी होता है। तो सबसे बेटर वे कि आप अपने हाथ अपने बैग के अंदर इस तरह का एक छोटा सा जो है रख लें लिक्विड। आप आराम से इसको डाला हाथ में और अपने हैंड वॉश कर लिए, फेस वॉश कर लिया और बच्चे के हैंड वॉश कर लिए, कुछ खाना पीना अर्जेंटली, तो ये चीजें जो है काम आ जाती हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये चीजें जो है समझ आ रही होंगी मेरी, जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, ये वाला जो है ना, इसको मैं पैक कर दूंगी, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पैकिंग में इसको पैक करूंगी। इसको मैं इस लिफाफे के अंदर बंद करूंगी। लिफाफे के अंदर करने के बाद फिर उसके बाद इसको मैं दोबारा से ये जिप लॉक बैग के अंदर रख दूंगी, ताकि ये खराब ना हो। अगर ये खुल भी जाए बॉटल, कम से कम ये सारी चीजें खराब ना हो, तो कम से कम डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लेयर के साथ इस लिक्विड को मैं पैक करूंगी। ठीक है, ये भी आपको अभी दिखाती हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेके जा रही हूँ, कुछ थोड़ी सी टिप्स बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये छोटे से पाउच है, ये मैंने रख लिए हैं। ये देखें जी, ये एक मैंने ग्लासेस रख ली है। मेरी आई साइड वीक है, तो ये ग्लासेस मैं अपने साथ रखूंगी अपने बैग के अंदर। ठीक है, ये कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ऐनक लगा के वो पढ़ेंगे। उसके अलावा ये देखें, ये एक विक्स है। वहां पे मौसम जो है ना मदीने का, वो काफी ठंडा है, तो ये विक्स रख ली है। मेरी बेटी जो है ना, इसको बहुत सूट करती है। ऑब्वियसली बच्चे थक जाते हैं, तो उनके पाँव पे लगाने के लिए या उसके सीने पे, इन केस अगर खुदा ना खास्ता कोई फ्लू हो जाता है बच्चे को, गला खराब, तो ये विक्स लगा के ना फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको इमरजेंसी इन केस यूज कर सकते हैं। विक्स रख ली मैंने। एक छोटा पैक जो है वैसलीन का, ये रख लिया है पाँव पे लगाने के लिए। पाँव आपके फिर स्मूथ रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा वॉक करनी है, और वॉक भी आपने करनी है ये वाले जूते पहन के। जब आप ये वाले जूते पहन के वॉक करते हैं, तो ऑब्वियसली पाँव थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो पाँव को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए एक वैसलीन जो है ये रख ली है मैंने। उसके अलावा ये देखें जी, बालों को टाइट टप करने के लिए ये थोड़ी सी चुटकियां रख ली हैं। ये मैंने पोनियां रख ली हैं, अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी रख ली हैं, क्योंकि पोनियां करनी है। ऊपर से तो हम लोगों ने हिजाब पहनना है, तो ऑब्वियसली बालों को भी तो हम लोगों ने टाइट करना है उस हिसाब से। अच्छा, हिजाब करने के लिए मैंने थोड़ी सी सेफ्टी पिन्स भी रख ली हैं, और थोड़ी सी ये वाली पिन्स भी रख ली हैं अपने हिजाब को वो करने के लिए, बाइंड करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये पिन्स भी आपने जरूर रखनी है, और सेफ्टी पिन्स भी आपने जरूर रखनी है। उसके अलावा बालों के लिए भी आपने चुटकियां और इस तरह की चीजें, ये जो चुटकियां होती है ना, इनका पता नहीं होता, कभी भी टूट जाती हैं, तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की पोनियां रखें। ये कम से कम टूटती नहीं है, खराब नहीं होती, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपने 8 दिन भी इस एक ही पोनी को पहनना है, तो आप 8 दिन भी एक ही पोनी को पहन के अपना वहां पे पूरा ट्रेवल कर सकते हैं। ये चीजें जो होती है ना, ये टूटने का खतरा होता है, इस वजह से आपने इस तरह की चीजें जरूर रखनी है। अच्छा जी, इसके अंदर ये चीजें आ गई हैं, ये मैंने एज इट इज रख ली है, अभी बैग में रखूंगी। तो उसके बाद ये वाला पाउच है, इसके अंदर मैंने रख लिया है, ये सूडो क्रीम है, ये रैशेस के लिए होती है। तो ये मेरी बेटी को इन केस अगर खुदा ना खास्ता रैशेस हो जाते हैं, तो कम से कम ये वाला सूडो क्रीम होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने एक पैनाडोल का पत्ता रख लिया है। वहां पे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है, उम्रा करने के बाद बहुत थकावट हो जाती है, और सर में भी दर्द होना शुरू हो जाती है, तो इन केस हम लोग ये पैनाडोल खा सकते हैं। ठीक है, और ये पैनाडोल जो है वो पाकिस्तानी पैनाडोल है, हमें यही सूट करती है तो हम लोग यही खाते हैं। उसके अलावा ये कंघा भी रख लिया मैंने, तो ऑब्वियसली बालों को कंघी करने के लिए, पता नहीं होटल में होगा नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा इन केस मैंने रख लिया है। ठीक है, तो कम से कम ये हमारे पास अपना पर्सनल होना चाहिए। तो ये मैंने कंघा रख लिया है, और पैनाडोल और सूडो क्रीम रख ली है। अच्छा जी, ये देखें, ये वाला जो लिक्विड है ना, इसके अंदर मैंने जिप लॉक के अंदर रखा है। उसके बाद मैंने इसको इस लिफाफे बैग के अंदर रखा है। इसको मैं कर लूंगी बंद, ताकि ये लिक्विड है ना, ये वो होना, फट ना जाए। उसके बाद ये देखें जी, एक जिप लॉक बैग ले लूंगी, और उसके अंदर इस लिक्विड को रख लूंगी। क्योंकि ये लिक्विड है ना, तो इसको टेप लगानी चाहिए। मैं टेप इसलिए नहीं लगा रही कि वहां पे जाकर फिर मैं कैसे खोलती फिरूंगी, कैंची वगैरह भी नहीं होगी, तो सीजर वगैरह हम अपने साथ रख नहीं सकते ट्रेवल में। तो ये देखें, इस तरीके से ये यूज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं फिलहाल इसी बैग के अंदर रख दूंगी, तो वहां होटल जाके इसको निकाल दूंगी। ठीक है, अच्छा, जो पैम्पर है ये देखें, ये मैं निकाल के ना इस तरीके से जगह बनाऊंगी। ये देखें आप, ये चेक करें, ये ठीक हो गया। ये टूथब्रश भी है, टूथब्रश भी रखने हैं आपने। अब टूथब्रश भी मैं इसके अंदर रख दूंगी। ठीक है, और ये मेरी बेटी का ब्रश भी इसके अंदर रख दूंगी। इन पाउचेस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो थोड़े से पैम्पर बच गए हैं, ये मैं इस साइड पर रख दूंगी।
इसको वहां जाके ना निकाल दूंगी मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जूतियां तो हम लोग पहन के जाएंगे, ये वाले शूज। उसके अलावा बैकपैक हम लोग साथ लेके जाएंगे। ये जो थोड़ी सी चाय की पत्ती और ये चीजें हैं, ये हैंड कैरी में भी आ सकती हैं, लेकिन हैंड कैरी में रखने की बजाय इसी के अंदर एडजस्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साथ क्या उठाते फिरेंगे। ये सॉक्स हैं, जुराबे हैं, ये भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रह गए ये पाउचेस, ये मैं अभी पैक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये पाउचेस जो हैं ये मैं इधर रख दूंगी, ये वाले। ठीक हो गया, ये जो स्पेस बनी हुई है। और ये जो ब्रश है इसको भी फिलहाल इसके अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। उसके अलावा ये जो एक दो चीजें हैं, एक दो लिफाफे हैं, ये भी इसके अंदर ऐसे ही एज इट इज वैसे ही रख दूंगी, इन केस कभी काम आ जाएंगे। ये मेरा बैग हो गया जी रेडी, बैकपैक। अब इसको करेंगे बंद और इसके बाद इसको करेंगे लॉक। अच्छा जी, ये लॉक लगा दिया। ये देखें, जो बड़ा बैग होता है ना उसको लाजमी लॉक लगाना है। ये जो चाबी है इसको संभाल के रखनी है। ये बैग हमारा पैक उसमें बुक हो जाएगा। ये मैंने आपके साथ पूरा शेयर कर दिया इसका जो है। उसके अलावा ये दो बैकपैक है जो हम वहां जाके इस्तेमाल करेंगे। ये वाले, ये मेरा है, ये मेरे हस्बैंड का है। इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है, इसके अंदर मैं क्या क्या रखूंगी, और ये हम लोगों का हैंड कैरी है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या क्या रखूंगी, जो भी एहराम होगा, जो भी चीजें होंगी, और वो सारा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरी उम्रा की सीरीज आपने पूरी देखनी है और आपको एक एक चीज जो है मैं गाइड करूंगी, बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, और होटल जाके होटल का रूम जो है वो उसका टूर भी दूंगी आपको। तो अभी आज के लिए वीडियो काफी है, बस इसी पे वीडियो एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।